आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवान कल्कि का नास्तिक बौद्धों से संग्राम किस प्रकार से होता है। श्री कल्कि पुराण की कथा में द्वितीय अंश के 6 और 7वें अध्याय से जब भगवान कल्कि इनका विवाह प्रसंग संपन्न होता है और सारे राजागण भी जब अनंत मुनि का उपाख्यान श्रवण करते हैं, उसके पश्चात सारे राजागण वहां से चले जाते हैं और भगवान कल्कि देवी पद्मावती और सेना के सहित सिंहल द्वीप से प्रस्थान करने का विचार करते हैं। इस प्रकार जब भगवान का अभिप्राय इंद्र भगवान को पता चला, तब उन्होंने उसी समय अपने सेवक विश्वकर्मा देव को अपने पास बुलाकर इस प्रकार से कहा। इंद्र कहते हैं कि हे विश्वकर्मन, तुम संभल ग्राम में जाकर स्वर्ण से अट्टालिकाओं से युक्त सुंदर भवन और उद्यान आदि की रचना करो, उनका निर्माण करो और उन्हें रत्न, स्फटिक तथा वैदुर्य आदि विविध प्रकार की मणियों से जड़कर अपना शिल्प नैपुण्य दिखाओ। जिस प्रकार से द्वापर के अंत में तुमने द्वारका का निर्माण किया था भगवान श्री कृष्ण के लिए, उसी प्रकार से भगवान कल्कि के लिए तुम संभल नगर में इसी प्रकार के सुंदर भवन आदि का निर्माण करो। इंद्र के इस प्रकार से वचन सुनकर विश्वकर्मा अपना कल्याण जानता हुआ उस दिव्य संभल ग्राम में पहुंच जाते हैं और वहां पद्मावती के निमित्त स्वस्ति आदि मंगल चिन्हों से युक्त अत्यंत सुंदर भवन आदि का निर्माण करते हैं। उसमें हंस, सिंह, गरुड़ आदि की आकृति से युक्त अनेक प्रकार के गृह भी बनाए जाते हैं। अनेक भवनों में कई कई मंजिलें बनाई गई और गर्मी और ताप को शांत करने के लिए मनोहर वातायन भी निर्मित किए गए। एयर कंडीशनड उस प्रकार की दिव्य व्यवस्थाएं भी की गई। विविध प्रकार के वन, लताओं से युक्त अनेक प्रकार के उद्यान, सरोवर और बावड़ी आदि से समन्वित होने के कारण वह दिव्य शंबल ग्राम अमरावती के समान, यानी भगवान इंद्र की राजधानी के समान ही बड़ी शोभा पाने लगी। इधर भगवान कल्कि सेना के सहित सिंहल द्वीप की कारुमती नगरी से निकलकर समुद्र तट पर आते हैं। अपनी रानी कौमुदी के साथ राजा बृहद्रथ स्नेह से कातर हो जाते हैं और अपनी पद्मा सहित पद्मनाथ को 10,000 हाथी, 1,00,000 घोड़े, 2,000 रथ, 200 दासियां और विविध प्रकार के वस्त्र, रत्न आदि भक्ति सहित दान देते हैं और आंखों में स्नेह के आंसू भरकर अपनी पुत्री और जामाता को अपलक देखते रहते हैं। फिर राजा बृहद्रथ अपनी पुत्री और जामाता का पूजन करके उन्हें विदाई देते हैं और स्वयं अपनी कारुमती नगरी में वापस लौट जाते हैं। उसके पश्चात भगवान कल्कि जी की सेना के सहित समुद्र के जल में स्नान करते हैं और तभी वहां पर एक श्रृगाल उस स्तंभित हुए जल पर आ जाता है। इस प्रकार वहां से चलते हुए उसको सब लोग देखते हैं कि जल क्या हुआ है, बर्फ की तरह स्तंभित हो गया है और उसके ऊपर से वो श्रृगाल चला गया है। जब कल्कि जी ने जल को इस प्रकार स्तंभित हुआ देखा तो वे अपनी सेना और वाहन आदि के सहित समुद्र के जल पर ही चलते हुए पार हो गए। किसी भी प्रकार का पुल वहां दिखाई नहीं दे रहा था, तो जल ही क्या हुआ, स्तंभित हो गया, रोड की तरह बन गया और उसके ऊपर से
भगवान कल्कि का रथ और बाकी भी सेना वहां से पार हो गई। समुद्र के पार पहुंचकर उन्होंने शुक के प्रति कहा कि हे शुक, तुम शंबल ग्राम में स्थित मेरे घर पर मेरे आगे चले जाओ। देवराज इंद्र की आज्ञा से मेरा प्रिय करने के लिए वहां विश्वकर्मा ने अनेकों शोभा संपन्न भवनों का निर्माण किया है, और तुम वहां जाकर मेरे माता पिता और सारे जाति बंधुओं को मेरा कुशल समाचार देकर विवाह आदि का सारा प्रसंग विस्तार से उन्हें कह सुनाओ। तुम आगे आगे शंभल ग्राम में पहुंचो और मैं भी सेना के सहित तुम्हारे पीछे पीछे ग्राम में आ जाऊंगा। कल्कि जी के इस प्रकार सुंदर वचन को सुनकर वह धीर शुक आकाश मार्ग से होता हुआ शीघ्र ही शंभल ग्राम में पहुंच जाता है। 7 योजन विस्तार वाले उस शंभल ग्राम में चारों वर्ण निवास करते हैं। वहां सूर्य किरणों के समान चमचमाते हुए सैकड़ों प्रासाद सुशोभित हैं। सब ऋतुओं में समान सुख देने वाले सुरम्य उस शंबल ग्राम को देखते ही विवल हुए ऐसे शुक ने उसमें प्रवेश किया। वह वहां एक घर से दूसरे घर में, प्रासाद के आगे से आकाश में, एक उद्यान से अन्य उद्यान में तथा एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर विचरने लगे। इस प्रकार हर्ष विह्वल शुकदेव विष्णु यश जी के घर में जाकर अपनी मधुर वाणी में उन्हें संपूर्ण प्रिय कथा कि किस प्रकार से भगवान कल्कि सिंहल देश गए, कारुमती नरेश बृहद रथ के पुत्री देवी पद्मावती को उन्होंने विवाह में प्राप्त किया, इसका पूरा समाचार उन्होंने भगवान कल्कि जी के पिता विष्णु यश जी को दिया तथा उसके पश्चात पद्मावती के साथ भगवान कल्कि के आगमन का समाचार भी सुनाया। ये सुनते हुए विष्णु यश बड़े हर्ष से पुलकित हो उठे और उन्होंने विशाख यूप नरेश आदि राजाओं और प्रजाजनों को वह सब समाचार विस्तार से बताया। तो सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और भगवान के स्वागत के लिए सब लोग सज्ज हो गए। तभी विशाख यूप नरेश ने चंदन युक्त जल को स्वर्ण कलश में भरवाकर नगर और ग्राम में सर्वत्र उसका छिड़काव कराया। उस समय वह शंबल ग्राम दीपमाल, पुष्प, अगरु आदि सुगंधित द्रव्यों, कदली वृक्ष, उगी फल, नवीन किसलय, अक्षत तथा तांबुल आदि से समन्वित होकर देवताओं की पुरी के समान मनोहर दिखाई देने लगी। इसी अवसर पर स्त्रियों के नेत्रों को आनंद देने वाले भगवान कल्कि जो अत्यंत सुंदर है, अपनी सेना आदि के सहित संबल नगर ग्राम में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार भगवान कल्कि ने पद्मा के सहित अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। जैसे इंद्र और शची को प्रणाम करते देख अदिति को आनंद हुआ था, जो देव माता है, वैसे ही सुमति भी अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखकर पूर्ण मनोरथ एवं अत्यंत हर्षित हो जाती है। शंबल ग्राम नामक वह नगरी ध्वजा पताका से युक्त उन्नत प्रासादों वाली, मयूर हंस आदि से सुशोभिता, सुगंध धूम वसना, कोकिल के समान मधुरा लाप युक्ता तथा कामिनी के समान सर्व प्रकार सजी हुई थी। वह कल्कि जी को पति रूप में प्राप्त कर अत्यंत शोभायमान हो गई। वे अजन्मा सर्वाश्रय रूप एवं कली विनाशक भगवान कल्कि जी अनेक वर्ष तक शंभल नगर में इसी प्रकार रहकर पद्मा के साथ विहार करते रहे। तदनंतर कवि की पत्नी कामकला ने 2 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम बृहद कीर्ति और बृहद भानु हुए।
बृहद बाहु हुए। ये दोनों अत्यंत बली और पराक्रमी थे। प्राज्ञ की भार्या सुमति ने जितेंद्रिय और सर्वलोक पूजित यज्ञ और विज्ञ नामक 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। सुमश की पत्नी मालिनी ने शासन और वेगवान नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों साधु जनों का उपकार करने वाले हुए, यानी सारे साधु संतों की सेवा करने में बड़े ही तत्पर होते थे। इस प्रकार भगवान कल्की जी की पत्नी पद्मावती ने जय विजय नामक 2 पुत्रों को प्रसव किए। ये दोनों ही महाबली हुए और तीनों लोकों में अपने शौर्य के लिए प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार उनका परिवार पुत्रवान और सर्व ऐश्वर्य से संपन्न हो गया। फिर कल्की जी ने अपने पिता को अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान में ब्रह्मा जी के समान ही तत्पर देखकर कहा कि हे पिताश्री, मैं दिक्पालों को जीत कर धन एकत्र करूंगा, जिससे कि आपका अश्वमेध यज्ञ संपन्न होगा। अब मैं दिग्विजय के लिए प्रस्थान करता हूं। शत्रुपुर पर विजय प्राप्त करने वाले भगवान कल्की जी ने यह कहकर प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता महाराज को प्रणाम किया और सेना को साथ लेकर कीकटपुर यानी प्राचीन मगध बिहार का प्रांत है, उसी की ओर वे चल दिए। अत्यंत विस्तार वाला यह कीकटपुर बौद्धों का, नास्तिक लोगों का निवास स्थान था। यहाँ रहने वाले व्यक्ति वैदिक धर्म तथा देवता और पितरों के अर्चन से हीन और परलोक के न मानने वाले हुए। न ही इस संसार में भगवान के धामों को मानने वाले थे, न ही वे स्वर्ग नरक आदि को मानने वाले थे। ये लोग देहात्मवादी हो गए, शरीर को ही सब कुछ मानने लग गए। कुल धर्म और जाति धर्म के भी न मानने वाले हुए, यानी वे केवल शून्य की आराधना करते थे, आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। उसी के साथ धन, स्त्री और भोजन आदि में अभेद देखने वाले थे। पान एवं भोजन में ही व्यस्त रहने वाले विविध प्रकार के मनुष्यों से ही इस प्रकार से वह कीकट प्रदेश परिपूर्ण हो गया था। वहां के अधिपति जिन यानी राक्षस ने जब युद्ध के इस अभिप्राय से सेना रहित भगवान कल्की जी का आगमन सुना कि कल्की भगवान यही आ रहे हैं युद्ध करने के लिए, तो उनका प्रतिकार करने के लिए 2 अक्षौहिणी सेना को लेकर वो अपने नगर से बाहर आ जाता है। उसमें असंख्य हाथी, रथ, अश्व, स्वर्ण के आभूषणों से भूषित श्रेष्ठ रथी और शस्त्रास्त्रधारी वीरों से पृथ्वी ढक जाती है। सेनाओं के ध्वजों से धूप भी रुक जाती है, यानी इतनी बड़ी सेना को लेकर वहां पर वह अपने नगर से बाहर आ जाता है। फिर भगवान कल्की का इनसे संग्राम कैसे होता है। ततो विष्णु सर्वजिष्णु कल्की कल्क विनाशनः कालयामास ता सेना करिणीम इव केसरी। सूत गोस्वामी आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से सिंह हाथियों पर आक्रमण करता है, वैसे ही पाप का नाश करने वाले तथा सबको जीतने वाले ऐसे विजेता कल्की जी ने उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया। युद्ध रुधिर रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली विवृत उरु संपन्ना विकीर्ण केशा प्रलाप करती हुई अर्थात हाहाकार करती हुई रति युद्ध में आहत नारी के समान भागने वाली उस सेना से कल्की जी ने कहा, जो अस्त व्यस्त होने लगी थी, कि अरे नास्तिक बौद्धों, तुम इस युद्ध स्थल से मत भागो, आओ लौट आओ और अपना पौरुष दिखाने में पीछे न हटो। कल्की की बात सुनकर बल से हीन हुआ वह जिन क्रोध पूर्वक चर्म की तलवार लेकर युद्ध करने के लिए उनके सामने खड़ा हो जाता है। विविध प्रकार के युद्धों में विशारद वह जिन कल्की जी से युद्ध करना प्रारंभ करता है।
उसका उस रण चातुर्य को देखकर देवता भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। बड़ा ही उत्साही वीर था। वह अपने शूल से अश्व को विद्ध कर देता है और बाणों के द्वारा कल्की जी को सम्मोहित करके अपने अंक में भरने का प्रयास करता है, परंतु उसे इस प्रकार की सफलता नहीं मिलती है। वह जिन न कल्की को विश्वंभर रूप से जान लेता है और क्रोधपूर्वक नेत्रों से उन्हें बंदी के समान देखता हुआ उनके अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र और कवच को छिन्न भिन्न कर देता है। यह सब उसका प्रताप देखकर विशाख युग नरेश ने अपनी गदा से उस जिन को आहत कर देते हैं। उसके ऊपर तेजस्वी प्रहार करके भगवान कल्की की सेवा में वे उस जिन को आहत कर देते हैं और लीला पूर्वक मूर्छित हुए भगवान कल्की को अपने रथ पर लेकर चढ़ जाते हैं। जब उन्हें चेत हो जाता है, वे जागृत हो जाते हैं, तब वे अपने भक्तों को उत्साह देने वाले ऐसे कल्की जी राजा के रथ से उतरकर जिन के सामने पुनः पहुंच जाते हैं। कल्की जी का अश्व भी शूल की वेदना को भूलकर युद्ध भूमि में कूद पड़ता है और गोल गोल घूमता हुआ पदाघात, दंताघात, केशघात आदि के द्वारा उस आसुरिक बौद्ध सेना के हजारों वीरों को क्रोधपूर्वक मारने लग जाता है। इस प्रकार अश्व के भयंकर श्वास से उड़कर कोई कोई वीर तो अन्य द्वीपों में जाकर गिर जाते हैं, क्योंकि वो साक्षात भगवान शिव जी के द्वारा दिया गया दिव्य अश्व है, तो उसमें भी दैवी शक्तियां थी। तो उसके हुंकार मात्र से हिंकार करने से अनेक वीर यहाँ वहां जाकर गिर रहे थे और कुछ वीर गज अश्व एवं रथ आदि से टक्कर खाकर युद्ध स्थल में ही धराशायी हो गए थे। गर्ग ने अपने अनुगामियों को साथ में लेकर बौद्धों की 6000 सेना का संहार कर दिया था। भर्ग्य और उसकी सेना ने फिर 10,000 सेना को भी मार दिया तथा विशाल और उसकी सेना ने 25,000 सेना को नष्ट कर डाला। कवि और उसके दोनों पुत्रों ने 20,000 सैनिक मार डाले। प्राज्ञ ने 10 लाख और सुमंत्रक ने 5 लाख सेना का संहार कर दिया। फिर उसके बाद वह जिन वो भागने लग जाता है। उसको पता चलता है कि अभी अपना तो सर्वनाश हो गया है, सारी सेना समाप्त। तो फिर वो भागने लग जाता है। तो फिर भगवान कल्की जी हंसकर उससे कहते हैं कि अरे दुर्मते मूर्ख बुद्धि, भाग कर कहाँ जाते हो? तुम मुझे अदृष्ट स्वरूप एवं सभी शुभाशुभ फलों को देने वाला ही समझकर मेरे सामने खड़ा तो रहो, भागते कहाँ हो? तुम मेरे बाणों से आहत होकर अभी परलोक को प्राप्त हो जाओ, तब तेरा साथ कोई भी नहीं देगा। इसलिए अब तू अपने बंधु बांधवों का सुंदर मुख एक बार, अंतिम बार देख सकते हो। कल्की जी के वचन इस प्रकार सुनकर वह बलि जिन हंसता हुआ सा कहता है कि अदृष्ट कभी प्रमक्ष नहीं हो सकता। हम बौद्धगण प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं मानते। जिसको देखा नहीं गया या देखा नहीं जा सकता है, उसके बारे में हम ज्यादा विचार नहीं करते हैं। हम जो सामने दिखता है बस उसी के बारे में चिंतन करते हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि हम अदृष्ट को नष्ट कर देंगे। यदि तुम दैव रूप हो तो हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। यदि तुम हमें बाण से आहत करोगे तो क्या बौद्धगण तुम्हें छोड़ देंगे? जो तुम हमारे प्रति तिरस्कार के वचन कहते हो, वे वचन तुम पर ही लौट जाएंगे। अब तुम सावधान हो जाओ। इस प्रकार कहकर वह जिन अपने तीक्ष्ण बाणों से भगवान कल्की जी को समावृत कर देता है। सब ओर से बाणों की वर्षा करता है। जिस प्रकार से सूर्य के दिखाई देने पर हिमपात का नाश हो जाता है, वैसे ही जिन के द्वारा की गई
बाणों की वर्षा कल्कि जी के स्पर्श मात्र से क्षीण होने लग जाती है। उस जिन के द्वारा प्रेरित ब्रह्मास्त्र, वायव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, मेधास्त्र और अन्यान्य सभी अस्त्र कल्कि जी के दर्शन मात्र से ही फलहीन हो जाते हैं। जैसे उसर में बीज होने पर भी अन्न उत्पन्न नहीं होता तथा अक्षोत्रिय व्यक्ति को दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है, अथवा साधुजनों का अनिष्ट चाहने वालों की हरि भक्ति फलवती नहीं होती। जो साधुओं का, संतों का अपराध करते हैं, उनका भक्ति का ढोंग भी उन्हें काम में नहीं आएगा। वैसे ही जिनके सभी अस्त्र निष्फलता को प्राप्त हो जाते हैं, फिर कल्कि भगवान इनके द्वारा उछलकर वृषभ पर चढ़े हुए वह जिन का केश पकड़ के लिए उस जिन के केश पकड़ लेते हैं तथा दोनों ही पृथ्वी पर क्रोध पूर्वक अरुण ज्वाल शिखा के समान युद्ध में गुंथ जाते हैं। उसको केश पकड़कर नीचे गिराते हैं और फिर पृथ्वी पर ही, धरती पर ही उनका युद्ध शुरू हो जाता है। इस प्रकार धरती पर गिरे हुए वह जिन ने अपने एक हाथ से कल्कि जी के केश और दूसरे से उनका हाथ पकड़ के रखा। फिर जैसे ही चाणूर और भगवान श्री कृष्ण के मध्य द्वापर के अंत में युद्ध हुआ था, उसी प्रकार दोनों पृथ्वी से उठकर परस्पर केश और हाथ पकड़कर निरस्त्र उसी प्रकार लड़ने लगे, जैसे दो महाबली रीछ परस्पर में युद्ध करते हैं। जिस प्रकार मदमत्त गजराज ताल के वृक्ष को उखाड़कर धराशायी कर देता है, वैसे ही भगवान कल्कि जी ने पदाघात करके जिनकी कमर तोड़कर उसे धरती पर गिरा दिया। हे विप्रो, उसको धराशायी हुआ देखकर नास्तिक बौद्धों की सेना हाहाकार कर उठी तथा शत्रु का संहार हुआ देखकर भगवान कल्कि की सेना बड़ी हर्षित हो गई। उस जिन को युद्ध स्थल में गिरा हुआ देखते ही उसका वीर भाई बलवान शुद्धोदन फिर गदा लेकर कल्कि जी को मारने के लिए पैदल ही उन पर झपट पड़ता है। हाथी पर सवार शत्रुनाशक कवि ने उस शुद्धोदन को बाणों से ढक दिया और सिंहवत गर्जना करने लग गए। इस प्रकार धर्मविद कवि ने शुद्धोदन को गदा लिए पैदल ही युद्ध के लिए आते हुए जब देखा तो वह भी पैदल हो गया, यानी वह भी नीचे उतर गया और उसके सामने जाकर डट गया। जैसे हाथी शत्रु के हाथी से दांतों के द्वारा युद्ध करता है, उसी प्रकार से गदाधारी कवि और महापराक्रमी शुद्धोदन गदा युद्ध में रत हो जाते हैं। युद्धमत्त दोनों वीर भयंकर शब्द करते हुए परस्पर गदाओं को रोकने लग जाते हैं। फिर सिंहनाद करते हुए कवि ने अपने गदाघात द्वारा शुद्धोदन की गदा गिरा दी, यानी उसके ऊपर इतना भयानक प्रहार किया कि उसकी गदा भी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और फिर भी तुरंत ही उसके हृदय पर पदाघात कर दिया। अपने पैर के द्वारा उसकी छाती पर बड़ी जोर से लात मारी। इस प्रकार गदाघात को प्राप्त हुआ वह शुद्धोदन तुरंत ही पृथ्वी पर पड़ा और पुनः सहसा उठकर उसने कवि पर अपनी गदा के द्वारा शीघ्र ही गदाघात किया। गदा लगने से कवि विकलेंद्रिय और मूर्छित के समान ही खड़े हो गए, परंतु पृथ्वी पर नहीं गिरे। किसी प्रकार से वे स्वयं को संभाल पाए। तब शुद्धोदन ने कवि को अत्यंत पराक्रमी और रथ सेना से संपन्न देखकर फिर माया देवी का आवाहन किया। उसे पता चला कि मैं स्वयं इनको नहीं जीत पाऊंगा, इसलिए मायावी होने के कारण उसने माया देवी का आह्वान किया और तुरंत ही वहां से उसने प्रस्थान किया। जिस माया देवी का दर्शन करते ही देवता, दैत्य,
मनुष्य आदि सभी सांसारिक जीव तेजहीन और प्रतिभा के समान निश्चेष्ट हो जाते हैं। उसी को साथ में लेकर शुद्धोधन आदि बौद्धगण अपने करोड़ों म्लेच्छ वीरों के सहित रण स्थल में पहुंच जाते हैं। सिंह ध्वजा वाले रथ पर माया देवी आरूढ़ हो गई और उसने अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्र प्रकट किए। कौवे और श्रृगाल उस माया देवी को सभी ओर से घेरे हुए थे तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य यह षड्वर्ग भी उसकी सेवा कर रहे थे। वह अनेक प्रकार के रूप धारण करके बलवती त्रिगुणात्मिका माया देवी जैसे ही कल की सेना के समक्ष पहुंची तो वैसे ही उसको देखकर कल की सेना क्षीणवती हो गई, यानी उनकी शक्ति कम होने लगी। इस प्रकार कल्कि जी के शस्त्रधारी वीरगण प्रतिभा के समान चेष्टाहीन तथा बलहीन हो गए। देवी को देखते ही फिर कल्कि जी ने अपने बंधु बांधव, जाति बांधव और सूर्यों को माया रूपिणी अपनी पत्नी के द्वारा जीर्ण होते देखा तो वे उस देवी के समक्ष पहुंच गए, क्योंकि भगवान क्या है, मायाधिपति है, तो एक प्रकार से माया उनकी सेविका ही है, इसलिए वे स्वयं ही साक्षात खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने श्री स्वरूपा अपनी उस प्रिया की ओर देखा वैसे ही वह वरारोहा उनके देह में प्रविष्ट हो गई। तब अपनी उस माथा माया देवी को अप्रकट हुआ देखकर सभी बौद्ध दलों का दल अपने पौरुष से रहित हो गया। उन्होंने कहा कि देवी माता ने तो हमारा रक्षण करना चाहिए था, लेकिन वे तो भगवान के विग्रह में ही समा गई। इस प्रकार से सब लोग माता का दर्शन न होने के कारण रुदन करने लगे। इस प्रकार फिर माया को न देखकर आश्चर्यचकित होकर परस्पर में कहने लगे, अरे माया देवी कहाँ चली गई। इधर कल्कि जी ने अपनी सेना पर दृष्टि डाली तो यह स्वस्थ और सचेत हो गई। पुनः उन्होंने शक्ति को प्राप्त किया और म्लेच्छ और सारे नास्तिक बौद्धों का संहार करने की इच्छा से कल्कि जी तीक्ष्ण खड्ग साथ में लेकर घोड़े पर सवार हो जाते हैं। उस समय बाणों से परिपूर्ण तरकश, श्रेष्ठ धनुष, कवच एवं अंगुली त्राण यह सब उन्होंने धारण किया था तथा किरीट के अग्रभाग में विविध प्रकार की जड़ी हुई मणियां भी चमक रही थी। कामिनियों के नयनों को आनंद देने वाले रस के सदन रूप भगवान कल्कि जी उस समय शत्रु पक्ष को विक्षिप्त करने के उद्देश्य से उनकी ओर कटाक्ष करने लगे। भक्तजन अपने भगवान कल्कि जी के चरणारविंदों का दर्शन करके उल्लसित हो उठे और धर्म निंदक बौद्धगण भय से कांपने लगे। यह सब देखकर आकाश में स्थित देवता कहने लगे कि अब युद्ध भूमि रूपी इस यज्ञ स्थली में स्थित अग्नि में आप पुनः आहुति डाल देनी चाहिए। यानी अभी सब असुरों का संहार निश्चित है। जो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेनाओं को इकट्ठे करके शत्रुओं को नष्ट करने वाले, लीला पूर्वक संग्राम में तत्पर साधुओं के सत्कार करता, स्वजनों के सारे दुखों का विनाश करने वाले एवं सब प्राणियों का भरण करने वाले हैं, वे संतों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले भगवान श्री कल्कि देव सब प्रकार कल्याण करे। इस प्रकार से नास्तिकों का संहार भगवान ने प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार फिर कल्कि जी ने कुछ म्लेच्छों को बाणों के द्वारा बीध दिया और कुछ को तलवार से मारकर यमलोक को भेज दिया। विशाखयूप, नरेश, कवि, प्राज्ञ, सुमंत्र, गर्ग्य, भर्ग्य और विशाल आदि ने भी उन म्लेच्छों को यमपुरी में बिठाया, यानी पहुंचा दिया। फिर कपोद रोमा, काकाक्ष, काक कृष्ण और शुद्धोदन आदि
बौद्ध योद्धागण कल की सेना से युद्ध में तत्पर हुए। उस घोर संग्राम को देखकर सभी प्राणी भयभीत हो गए। रक्तयुक्त लाल कीचड़ से रणभूमि ढक गई। यह देखकर भूतनाथ बड़े हर्षित हो उठे। युद्ध स्थल में गिरे हुए हाथियों, अश्वों और रथियों के रक्तपात से लोहित की नदी सब जगह बहने लगी, जिसमें केश सिवार जैसे लगने लगे और अश्वरूपी ग्राह धार में प्रवाहित होने लगे। इतना रक्त बहने लगा। उस रक्त की नदी में धनुष तरंग के समान उछलने लगे। हाथी इस नदी में सेतु के समान लगने लगे। कटे हुए सिर कछुओं के समान, रथ नाव के समान और कटे हुए हाथ मछली के समान दिखने लगे। उस रक्त की नदी के किनारे गीदड़ों और बाज पक्षियों को बड़ी हर्ष ध्वनि करने में आनंद आ रहा था। इसलिए दुंदुभियों की ध्वनि भी उसी प्रकार से यह बाज और गीदड़ों की ध्वनि सबको लगने लगी। इस प्रकार उस दर्शन को देखकर मनस्वी लोग बड़े हर्षित हो उठे। युद्ध क्षेत्र में हाथी सवारों से, अश्वारोही से, ऊंट वाला ऊंट वाले से, रथ रथी से भिड़ गया था। उस समय बाणों से कट कट कर हाथ पांव मस्तक धरती पर गिर रहे थे। बहुत से वीरों ने भयभीत होकर गेरुए वस्त्र धारण कर भस्म रमा ली, यानी वे वैराग्य को प्राप्त हो गए कि अभी बहुत हो गया, और इस प्रकार से वे पूरी तरह व्यथित हो गए और उन्होंने कहा कि हम अभी क्षात्र धर्म का त्याग करके भाग रहे हैं। इस प्रकार विकीर्ण केश को धारण करते हुए सन्यासी बनकर रोने लग गए और पलायन कर गए। कोई विकल होकर भागा तो कोई जल मांगने लगा। इस प्रकार कल की सेना के बाणों की मार से कई एक म्लेच्छ वीर सकुशल सब नष्ट होने लगे। उन म्लेच्छों की उस रूपवती बलवती पतिव्रता युवती स्त्रियां भी संतान सुख की और उनके आश्रय की कामना छोड़कर कोई रथ पर चढ़ के तो कोई हाथियों पर चढ़कर, कोई विहंग पर चढ़कर तो कोई घोड़े गधे ऊंट पर तो कोई बैल पर चढ़कर युद्ध करने के लिए अपने अपने पतियों के पास पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि हमारे पति लोग युद्ध में समाप्त हो जाएंगे तो वे भी उनका रक्षण करने के लिए स्वयं ही युद्ध करने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। इन्होंने भी अनेक प्रकार के उज्जवल आभूषण और शस्त्रास्त्र धारण करके रखे थे। इनके हाथों में कड़ों के साथ खड्ग और बाण भी सुशोभित हो रहे थे। सुंदर लावण्यमयी वह स्त्रियां, कोई स्वैरिणी, कोई वार विलासिनी अथवा कोई पतिव्रता भी थी। यह पति वियोग से व्याकुल हुई स्त्रियां कल की सेना से युद्ध करने के लिए अग्रसर हो गई, क्योंकि मनुष्य मिट्टी, काष्ठ एवं राख की वस्तु पर भी प्राण देने में तत्पर हो जाते हैं। 5-10 रुपए के लिए भी दूसरे का जीवन लेने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। इसी प्रकार अपने प्राण के समान पति का मरण सहन करना युवतियों के लिए भी संभव नहीं था। वे म्लेच्छ स्त्रियां अपने पतियों को बाणों से बींधे हुए तथा व्याकुल देखकर उन्हें पीछे हटाती हुई हथियार लेकर कल की सेना से युद्ध करने लगी। उन स्त्रियों को इस प्रकार युद्ध में तत्पर देखकर कल की सेना बड़ी आश्चर्य में पड़ गई और उसने कल्की जी के समक्ष जाकर उन्हें सब वृत्तांत सूचित किया कि यहाँ स्त्रियां आ गई है। युद्ध की इच्छा वाली उन स्त्रियों का युद्ध करना सुनकर प्रसन्न हुए कल्की जी रथ पर चढ़कर सेना और अनुचरों के सहित रणभूमि में पहुंचते हैं। अनेक शस्त्रास्त्रों से सुसज्जिता अनेक प्रकार के वाहनों पर वे चढ़ी हुई व्यूह रचना करके युद्ध में तत्पर उन सारी स्त्रियों को देखकर कल्की जी इस प्रकार कहते हैं कि हे स्त्रियों, मैं तुम्हारे हितार्थ श्रेष्ठ वचन कहता हूं, उसे
ध्यान पूर्वक सुनो। स्त्रियों को पुरुषों के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। कल्कि जी के वचन सुनकर म्लेच्छ पत्नियां हंस पड़ी। उन्होंने कहा कि हे विभो, जब तुम्हारे द्वारा हमारे पति ही नाश को प्राप्त हो गए, तब हम भी नष्ट ही हो चुके। इस प्रकार कहकर वे नारियां कल्कि जी की उन बातों को स्वीकार नहीं कर रहे थे और वे कह रही थी कि हम आपकी सेना का नाश कर देंगे। उन्होंने जो भी अस्त्र छोड़ने चाहे, वे अस्त्र उनके हाथों में ही रुक गए। भले उन्होंने प्रहार करना चाहा कल्कि सेना पर, लेकिन वे शस्त्रों का संधान करके भी उनको छोड़ नहीं पाई। इस प्रकार खड्ग, शक्ति, धनुष्बाण, शूल, तोमर, यष्टि आदि शस्त्रास्त्रों के स्वर्ण सज्जित देवता साक्षात प्रकट होकर उन म्लेच्छ पत्नियों के प्रति बोलते हैं कि देव रूपी अस्त्रों ने कहा कि हे नारियों, हम जिस तेज के द्वारा जीवों का संहार करते रहते हैं, वह तेज हमें जिनसे प्राप्त हुआ है, वह सर्वमय ईश्वर आपके सामने ही है। इसी प्रकार से तुम इनको समझो कि ये भगवान पुरुषोत्तम है। हे स्त्रियों, हम इन्हीं भगवान परमात्मा की प्रेरणा प्राप्त करके गतिशील होते हैं और इनके द्वारा ही हम नाम रूप को पाकर जाने जाते हैं। रूप, गंध, रस, स्पर्श और शब्द आदि जो 5 गुण हैं, इनके वे आश्रय। रूप पंचभूत जिनके अधिष्ठान से अपने अपने कार्य में उद्यत रहते हैं, यही भगवान कल्कि जी हमारे और आपके सबके ईश्वर हैं। इन्हीं की आज्ञा से काल, स्वभाव, सत्कार और संज्ञा आदि की आश्रय भूता परा प्रकृति, महत्त्व और अहंकार आदि को उत्पन्न करने में ये समर्थ होती है। सर्ग, स्थिति और प्रलयात्मक यह संपूर्ण विश्व जिन भगवान की माया ही है, यह वही सब आपके आदि स्वरूप भगवान श्री ईश्वर है। इनके द्वारा ही लोक में शुभाशुभ का प्रवर्तन होता है। यह मेरा पति है और ये मैं इसकी भार्या हूं। यह मेरा पुत्र है अथवा बांधव है। इस प्रकार के स्वप्न अथवा इंद्रजाल के समान ही विविध प्रकार के व्यवहार की उत्पत्ति इन्हीं के द्वारा होती है। स्नेह और मोह आदि के बंधन में पड़े रहकर जो प्राणी इस विश्व के आवागमन में रह जाते हैं, अथवा जो राग, द्वेष और विद्वेष आदि के आश्रय में रहने वाले जीव हैं, भगवान कल्कि की सेवा में अनुराग न रखने वाले हैं, वही इस जगत को सत्य मानते हैं। काल कहां से आया, मृत्यु कहां से उत्पन्न हुई, यम तथा देवगण कौन है, यह कल्कि जी के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यही अपनी माया के द्वारा अनेक प्रकार के जीवों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। और इसीलिए शरीर धारण करने वाले इनके अंश रूप जीव ही नाना प्रकार से देवता, असुर योनियों को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे स्त्रियों, हम शस्त्र नहीं है, हम किसी पर आघात करने में भी समर्थ नहीं है। यही भगवान परमात्मा स्वयं शस्त्र है और यही आघात करने की शक्ति से संपन्न है। इनमें जो भेद प्रतीत होता है, वह सब इनकी ही माया है। दैत्यराज प्रहलाद इन्होंने प्रार्थना की थी, इसीलिए भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए। उस समय हम जैसे उन पर आघात करने में समर्थ नहीं हो सके थे, वैसे ही यही भगवान नरसिंहदेव अभी कल्कि जी के रूप में सामने खड़े हैं। इसीलिए कल्कि जी और उनके सेवकों पर भी आघात करने में हम पूर्णतया असमर्थ हैं। अस्त्र शस्त्रों के इस प्रकार से वचन सुनकर स्त्रियां अत्यंत विस्मित हुई और तब वे स्नेह और मोह से युक्त होकर कल्कि भगवान की शरण में पहुंच जाती है। भगवान कल्कि म्लेच्छ नारियों को ज्ञान निष्ठा में स्थित देखकर उनके प्रति पापों का नाश करने वाला भक्ति योग हंसते हुए उनसे कहने लगे, कर्म योगांश्च आत्मनिष्ठम ज्ञान योगम भिदाश्रयम।
भगवान ने विस्तार से उनको भगवान की भक्ति करने में ही उत्साह दिया। उसके पश्चात उन्होंने उन नारियों को कर्मयोग, आत्मनिष्ठात्मक ज्ञान योग, भेदाश्रय, निष्कर्मत्व, इन सब के लक्षणों का प्रसंग सुनाया। किस प्रकार से कर्म केवल भगवान के लिए करें, हर प्रकार का कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करें और सारा जगत भगवान का ही स्वरूप है, इस प्रकार से समझते हुए हर एक वस्तु में भगवान का ही दर्शन करे, इस प्रकार से दिव्य ज्ञान दिया। जब वे म्लेच्छ रमणियां कल्कि प्रदत्त ज्ञानोपदेश से सचेत होकर इंद्रियों का दमन करके भक्ति करने लगी, योगियों को भी दुर्लभ मोक्ष पथ को वे सारी स्त्रियां प्राप्त हो गई, उनका कल्याण हो गया। इस प्रकार उन भीमकर्मा कल्कि जी घोर युद्ध में बौद्ध और म्लेच्छों का संहार कर देते हैं और उनकी स्त्रियों को मोक्ष पद प्रदान करके उन मरे हुए म्लेच्छ और बौद्धों को भी ज्योतिर्मय स्थान में स्थित करके विराजमान हो जाते हैं। जो इस बौद्धों के निधन एवं म्लेच्छों के क्षीण होने की कथा को ध्यान पूर्वक श्रद्धा से बारंबार श्रवण करेंगे, वे सभी शोकों से मुक्त होकर कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार सूत गोस्वामी फलश्रुति बताते हैं। भगवान के प्रति उनके हृदय में भक्ति का संचार होगा और वे जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे, जिस प्रकार से ये म्लेच्छों की स्त्रियां प्राप्त हो गई। इस सुंदर और दिव्य कथा को श्रवण करने से सर्व ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है और माया मोह का विनाश होता है तथा संहार के ताप का सदा ही उच्छेद करने में यह कथा समर्थ होती है। और इस कथा से ज्ञान प्राप्ति से भगवान को प्रसन्न करने वाले भक्त भक्ति पदे भक्ति प्रदम माधवे, भगवान श्री माधव जो लक्ष्मी के पति हैं, इनके चरणों में शुभ कर भक्ति उनको प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से प्रतिदिन संसार तापश्चिदम, प्रतिदिन इसका श्रवण करने से संसार का ताप जो है वो नष्ट हो जाएगा, मोह विनाशनम, मोह का नाश हो जाएगा और माया से परे भगवान का दर्शन होगा और उन्हीं के वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे श्री कल्कि भगवान को बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार भगवान ने नास्तिक म्लेच्छों और बौद्धों का विनाश प्रारंभ कर दिया। इसके आगे का वृत्तांत हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री कल्कि पुराण की जय, कल्कि भगवान की जय, कल्कि विजय की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।